हेलो स्टूडेंट्स, हमारे ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? प्रॉफिट और लॉस था। उसके हमने 2 पार्ट कर लिए थे। आज हमारा क्या है भाई? अगला पार्ट। हमारा क्या है? अगला पार्ट है। अब उस पार्ट में देखो, हमने जो कल क्वेश्चन छोड़ा था वो क्वेश्चन हमारा अंतिम ये क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था हमारा अंतिम क्वेश्चन ये था। यहाँ क्या कर दिया था हमने? पार्ट को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। हमारे प्रॉफिट और लॉस के कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। अब हमारा अगला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। देखो, इस पार्ट को हम शुरू करने से पहले जो हमने बेसिक बातें बताई थी, एक बार उनका क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन था मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो क्या करोगे आप? एसपी माइनस क्या करोगे? सीपी करोगे। एक तो ये चीज़ है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको लॉस निकालना है तो क्या करोगे आप? सीपी माइनस क्या करोगे? एसपी करोगे। यही करोगे। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्या करोगे आप? प्रॉफिट करोगे और नीचे क्या करोगे? सीपी करोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से करोगे। और आपको क्या निकालना है? लॉस प्रतिशत निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? लॉस लिखोगे और नीचे क्या आएगा? सीपी आएगा और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से करना है। ये 2-4 चीज़ें हो गई। फिर क्या बताया था मैंने कि आपको क्या निकालना है? एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी निकालना है। तो क्या करोगे आप? सीपी करोगे और मल्टीप्लाई और क्या करोगे आप? 100 और क्या करोगे? प्लस माइनस। प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा, लॉस है तो माइनस आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एक बताया था, क्या बताया था मैंने? सीपी बताया था। क्या बताया था? सीपी बताया था। एसपी और मल्टीप्लाई क्या करना है? 100 करना है और नीचे कितना आ जाएगा? 100 और प्लस है तो प्रॉफिट करना है और माइनस है तो लॉस करना है, प्रॉफिट या लॉस। ये चीज़ें बताई थी मैंने आपको, इतनी चीज़ें बताई थी। और क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था? सीपी और एमपी का क्या बताया था? रेशियो बताया था। सीपी और एमपी का क्या बताया था? रेशियो बताया था। वो क्या बताया था मैंने? 100 और प्रतिशत और माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। और नीचे क्या किया था मैंने? 100 प्रतिशत और प्लस और माइनस, यानी प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस, ये चीज़ें बताई थी मैंने। ये सीपी और एमपी का क्या बताया था मैंने? रेशियो बताया था, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताया था। आपको एसपी निकालना है तो ये निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। ये चीज़ें निकालनी है, हमें इन चीज़ों को एक बार देखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं? हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। क्या कहता है ये? इस क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ है, उसी वस्तु 527 रुपये में बेचने से हुई हानि से 11.1/9% ज्यादा है। 11.1/9% ज्यादा है। तो हमें क्या बताना है? 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां से देखो, इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। अब यहां से देखना कि इसका एसपी दे रखा है। क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है। कितना दे रखा है? यहां से 717 दे रखा है। और फिर क्या कहता है? दूसरा एसपी है। क्या भाई? दूसरा एसपी है। वो कितना है? 527 है। ये है 527। अब क्या कहता है भाई? 527 रुपये में बेचने से हुई हानि से इतना ज्यादा है। तो यहां से देखना 11.1/9% कितना होता है भाई? 1/9 है। कहने का मतलब क्या है? यहां से देखो, लॉस कितने का होता है? 9 का होता है। तो प्रॉफिट कितने का होगा? यहां से 10 का होगा। कितने का होगा? प्रॉफिट 10 का होगा। अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि यहां देखना कि मैं आपको ये कहूं कि तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया भाई? यहाँ से 10 का हो गया। कितना हो गया? यहाँ से 10 का हो गया। कितने का हो गया? 10 का हो गया। अब यहाँ से देखो, प्रॉफिट 10 का हो गया तो लॉस कितने का हो गया? यहाँ से लॉस कितने का हो गया? यहाँ से 9 का हो गया। कितने का हो गया? 9 का हो गया। अब यहाँ से देखो, हमारे पास ये रियल वैल्यू है। हमारे पास क्या है? रियल वैल्यू, यानी वास्तविक मान ही है हमारे पास। तो हमें क्या करना है? इनको भी क्या करना है? रियल बनाना है। तो इसको क्या कर लेना? 10x कर लेना। इसको कितना कर लेना? 9x कर लेना। अब क्या करेंगे? हम x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखना, हम x का मान निकालेंगे। तो मैंने कल एक आपको चीज बताई थी, यदि एसपी है, प्रॉफिट होता है, तो आपको क्या निकालना है? सीपी निकालना। तो सीपी निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहां से इसमें से घटाओगे, यानी यहां से कितना हो जाएगा? 717 और माइनस कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। अब यहां से भी आपको क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो आप क्या करोगे? एसपी में क्या जोड़ोगे? लॉस जोड़ोगे। तो क्या आ जाएगा? यहां से सीपी आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? यहां से 527 और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ से 9x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे। तो आप इसको तो इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाओ। तो यहाँ से देखना, हम घटाएंगे। तो यहाँ से घटाएंगे, देखो 17 घटा देना। कितना बच गया? यहाँ से 510 बच गया। अब इसमें से क्या करेंगे? हम 500 घटाएंगे। तो यहाँ से कितना बच गया भाई? कितना बच गया? यहाँ से 200 बच गया। अब 200 में कितना घटा लेते हैं भाई? यहाँ से 10 और घटा लेते हैं। इसका मतलब यहाँ से कितना बच गया?
190 बच गया। ये किसके बराबर है? 19x के बराबर। हमें x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 10 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? यहाँ से 10 आ गया। x का मान आ गया। अब हम यहाँ से रियल प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा? प्रॉफिट तो कितने का हो गया? 100 रुपये। कितने रुपए का हो गया? 100 रुपये का। और लॉस कितने का हो गया? यहाँ से 90 रुपये। कितने रुपये का हो गया? 90 रुपये का हो गया। अब यहाँ से देखना x का मान आ गया, दोनों मान आ गए हमारे पास। अब देखो क्या कहता है कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले तो इसका क्रय मूल्य कितना है वो देखो। यहाँ से क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 717 में से कितना घटा देंगे? ऐसे प्रॉफिट घटा देंगे, इसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ से देखना सीपी कितना हो गया भाई हमारा? सीपी बराबर कितना हो गया? यहाँ से इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 617 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 617 रुपये आ जाएगा। ये क्या आ गई? इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस आ गई, तो हमें 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का सीपी क्या, एसपी क्या होगा? क्या एसपी क्या होगा? 10% कितना होता है भाई? फ्रैक्शन को, जो प्रतिशत को इसको किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में बदलेंगे। कितना हो गया? 1/10 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि यदि उसका सीपी कितना है भाई? यहाँ से 10 है, तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा? उसका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। और 10 का मान कितना दे रखा है भाई? यहाँ से 617 दे रखा है। कितना दे रखा है? 617 दे रखा है 10 का मान। तो हमें किसका मान बताना है? 1 का मान बताना है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 61.7 आ जाएगा। 61.7 आ जाएगा। किसका मान बताना है? 11 का मान बताना है। तो 61.7 को किससे गुणा कर देंगे? 11 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से गुणा करना, 11 से 77 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखना 11 को 11 हो गया, 11 7 कितने हो गए? यहाँ से 18 हो गया। यहाँ से 1 हो गया। और 11 छिकी 66 कितना हो गया? यहाँ से 67 हो गया। कितना हो गया? 67। कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है? 1 अंक छोड़ के लगाना है। इसका मतलब उसका एसपी कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 678.7 रुपये हो गया। कितना हो गया? 678.7 रुपये हो गया। एक बार फिर से देखना, ये क्या कहता है कि क्वेश्चन के अंदर के 717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ है, उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचनी हुई हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो यहाँ से देखना एसपी दे रखा है एक, तो फिर दूसरा एसपी दे रखा है। फिर क्या कहता है भाई? हानि से इतना ज्यादा है, इसका मतलब 1/9 है। तो यदि 9 की हानि होती है तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का होता है? 10 का होता है। हम रियल वैल्यू मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे पास रियल है तो इसको x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। मैंने एक बात बताई थी आपको, यदि एसपी है और आपके पास प्रॉफिट है तो आपको क्या निकालना है? सीपी निकालना है। दोनों का क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। और आपके पास एसपी है और लॉस है, दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। और दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। x का मान आने के बाद हमारे पास रियल वैल्यू आ जाएगी, यानी प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास और लॉस आ जाएगा। और यहाँ से देखो प्रॉफिट कितना आ गया? 100 रुपये का। लॉस कितने हो गया? 90 रुपये का। अब हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। सीपी निकालना है तो आपको एसपी में से प्रॉफिट घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। फिर क्या कहता है? 10% लाभ कमाने के 10% कितना होता है? 1/10 होता है। कहने का मतलब क्या है कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस यदि 10 रुपये थी तो उसकी सेलिंग प्राइस कितने रुपए होगी? 11 रुपये होगी। 10 का मान दे रखा है 617 दे रखा है, 11 का मान बताना है तो कितना आ जाएगा? 678.7 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 678.7 रुपये आ जाएगा। उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 10% लाभ कमाने के लिए। अब क्या करते हैं हम? अगला क्वेश्चन करते हैं आज का। देखो भाई, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? एक पुरानी कार है और डीलर है किसी कार को 7.6 लाख में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, इसका मतलब उसको हानि होती है। यदि वह इसे 9.2 लाख में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना है। कहने का मतलब क्या है कि 1 रुपये की हानि होती है ना, तो उसको लाभ कितने का होता है? 3 रुपये का लाभ होता है। तो कार का क्रय मूल्य बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से देखना एसपी दे रखा है, दोनों एसपी दे रखा है। एसपी कितना दे रखा है? 7.6 लाख दे रखा है। फिर एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 9.2 लाख दे रखा है। कितना है? 9.2 लाख है। अब यहाँ से देखो ये क्या कहता है? यहाँ तो हानि होती है। अब यहाँ से देखो उसकी हानि का 3 गुना होता है, उसको क्या होता है? लाभ होता है। कहने का मतलब क्या है? यदि यहाँ हानि x रुपए की होती है ना, तो यहाँ कितने की होगी? 3x का क्या होगा? उसको लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अब यहाँ से देखो ये तो इसका क्या है? प्रॉफिट है। क्या है भाई? प्रॉफिट है। और ये भी उसका क्या है? ये क्या है? उसका लॉस है। और ये क्या है? इसका प्रॉफिट है। क्या भाई? प्रॉफिट है। अब यहां से देखना हम क्या करेंगे? ये लॉस दे रखा है तो हम क्या करेंगे? इसकी किसके बराबर हो जाएगा? सीपी के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये सीपी के बराबर हो जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे तो ये भी सीपी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि 7.6 और ये कितना हो जाएगा?
प्लस कितना है x और बराबर यहाँ से देखना 9.2 और माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। आप इसको तो इधर लेके आओ 4x हो जाएगा, 4x हो गए यहाँ से बराबर यहाँ देखना कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से देखना एक तो 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। अब यहाँ कितने बच गए 8 बच गए यानी 1.6। x बराबर कितना आ गया यहाँ से 0.4 आ गया, x का मान कितना आ गया 0.4 आ गया। अब यहाँ से देखो x का मान हमारे पास कितना आ गया 0.4 आ गया, तो इसका मान कितना आ गया 0.4 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.2। कहने का मतलब क्या है कि रियल में यदि हमें क्या लेके आए लॉस लेके आए तो 0.4 लाख, 0.4 लाख और प्रॉफिट लेके आए तो 4 तिया 12 1.2 लाख। ये लाख में है भाई वैल्यू, किस में है लाख में, किस में है लाख में। अब यहाँ से देखना हमें क्या बताना है, यहाँ से सीपी बताना है। अब सीपी बताना है तो आपको पता है कि एसपी दे रखा है और लॉस दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ से, तो इसका मतलब सीपी कितना आ जाएगा यहाँ से, सीपी कितना आ जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 7.6 और प्लस 0.4 और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 लाख, यानी उस वस्तु का जो क्या थी कॉस्ट प्राइस, सॉरी उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी 8 लाख रुपए थी। कितनी थी 8 लाख रुपए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, देखो अब यहां से देखना दूसरा तरीका क्या है, यहां देखना कि 7.6 है, कितना है भाई 7.6, फिर कितना है 9.2 है, कितना है भाई 9.2 है। अब यहां से ये देखना ये भी क्या उसका एसपी है और ये भी क्या उसका एसपी है, लेकिन यहां देखो उसको लॉस होता है और यहां क्या होता है उसको प्रॉफिट, वो भी कितना गुना होता है 3 गुना, यानी लॉस यदि 1 है तो प्रॉफिट कितना है 3 गुना, कितना है प्रॉफिट 3 गुना है। अब हमें क्या बताना है सीपी बताना है, सीपी हमें पता नहीं है, सीपी हमें पता नहीं, लेकिन यहां से देखना, यहां से देखना, अब यहां से देखना ये लॉस है, 1 का मान लेते हैं लॉस और प्रॉफिट कितने का है 3 का है, कितने का भाई 3 का है। अब यहां से देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। अब इन दोनों के बीच में अभी अभी अंतर निकाला था, कितने का है 1.6 का है, कितने का भाई 1.6 का। अब ये जो 1.6 है वो किस किस में डिवाइड है भाई, ये 1.6 है वो किस किस में है, 1 में डिवाइड है और 3 में डिवाइड है। किस में डिवाइड है 1 में डिवाइड है और 3 में डिवाइड है। अब कहने का मतलब क्या है कि 4 का मान ये है तो 1 का मान कितना आएगा यहाँ से, कितना आएगा 0.4 आएगा, 0.4 से गुणा कर देंगे यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 0.4 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2, यानी 1 का मान कितना है 0.4 है, तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई यहाँ से सीपी निकालना है, सीपी निकालना है तो इसमें जोड़ देंगे तो सीपी कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, वो भी किस में आ जाएगा लाख में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इधर से आएंगे सीपी निकालने के लिए, इधर से सीपी निकालने के लिए आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें से ये वैल्यू घटा देंगे यहाँ से, तो 2 घट जाएगा यहाँ से, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, फिर 9 में से कितना घटा देंगे 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये कितना हो गया यहाँ से 8 लाख हो गया, कितना हो गया 8 लाख हो गया, और वो भी क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गई, क्या हो गई कॉस्ट प्राइस हो गई यहाँ से। अब एक बार फिर से देखना, ये तरीका तो है समझने का, ये क्या है समझने का, और ये तरीका कौन सा है एग्जाम में किस प्रकार से करने का मतलब क्या है, इसमें एक बार ये देख लेना कि एसपी एसपी दोनों जगह दे रखा है, दोनों जगह एसपी हो गया। फिर ये देखना जो पहला एसपी था उसके ऊपर जो हानि होती है उससे 3 गुना जो दूसरा हमारा क्या है एसपी है उस पर क्या होता है लाभ होता है, क्या होता है लाभ होता है। अब ये लाभ हो गया। अब यहां से देखो 1 और 3 आ गया, इन दोनों का अंतर देखना कितने का आ गया 1.6 का, इसका मतलब इनका मान आया वो दोनों का, यानी 4 का मान कितना है 1.6 है, 1 का मान कितना आ जाएगा 0.4, तो यहाँ भी 1 का मान बताना है 0.4 आ जाएगा, यहाँ 3 का मान बताना है 1.2 आ जाएगा। इधर तो आप जोड़ोगे, इधर क्या करोगे आप घटाओगे सीपी लेने के लिए, तो इधर जोड़ेंगे 0.4 तो 8 हो जाएगा, और इधर हमें 1.2 घटाएंगे तो भी कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा। ये तरीका आपका बेटर है परीक्षा में करने के लिए। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, पुराने 2 व्हीलर है के विक्रेता ने एक स्कूटर है 46,000 रुपये में बेचा, यानी उसने क्या कर दिया सेलिंग कर दी, उसे कुछ नुकसान हुआ, इसका मतलब हानि हो गई। उसने 58,000 रुपये में बेचा तो उसका लाभ है उसके नुकसान से 2 गुना होता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि नुकसान 1 रुपये का होता है ना तो लाभ कितने का होता है उसको 2 का होता है। अब यहाँ से देखो मैंने बेसिक तरीके 2 क्वेश्चनों में बता दिया आपको, और एक क्वेश्चन में दोनों तरीके बताए थे, एक क्वेश्चन में दोनों तरीके बताए थे। अब हमें क्या करना है दूसरा तरीका लेके चलना है, क्या करना है दूसरा तरीका लेके चलना है। अब यहाँ से देखो
पहला क्या है, एसपी क्या है, सेलिंग कितनी है, कितने की है भाई 46,000 रुपये, कितने की है भाई 46,000 रुपये की। अब हमें यहाँ क्या आना चाहिए, सीपी आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ, सीपी आना चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए। अब उसका दूसरा एसपी कितना है भाई, यहाँ से 58,000 रुपये, कितना है 58,000 रुपये है यहाँ से दूसरा उसका यानी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से देखो ये 58,000 रुपये में बेचता है ना, तो उसको 2 रुपये का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है, प्लस कर देता हूँ। यदि वो 46,000 रुपये में बेचता है ना, तो उसको 1 रुपये क्या होती है, 1 रुपये क्या होती है यहाँ से आनी होती है, क्या होती है आनी होती है। अब यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का अंतर कर लेना, इन दोनों का अंतर कर लेना। तो सबसे पहले तो 50,000 पे चले जाना, 4,000 हो जाएंगे। अब 8,000 ये इसका मतलब कितने हो गए, यहाँ से 12,000 का क्या हो गया, यहाँ से अंतर हो गया, कितने का हो गया 12,000 का अंतर हो गया। अब ये अंतर है वो किस पे है, किस पे है भाई, 1 और 2 के ऊपर है, 1 और 2 के ऊपर है अंतर, 1 और किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है। अब यहाँ से देखो 3 का मान कितना दे रखा है, यहाँ से ये 3 का मान है भाई, यहाँ से देखो 1 और 2 का मान है ये 12,000। हमने ये चीजें किस में सीखी थी, रेशियो में सीखी थी। अब रेशियो में सीखी थी तो यहाँ लगानी है, तो इसका मतलब 3 का मान कितना है 12,000, यानी 3 का मान कितना है यहाँ से, 3 का मान कितना है भाई यहाँ से 12,000 है। इसका मतलब 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 4,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा 1 का मान। तो यहाँ से देखो इसका भी 1 का मान बताना है, इसका मतलब ये कितना होगा, यहाँ से 4,000 होगा। यहाँ से किसका मान बताना है, 2 का मान बताना है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 8,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, यहाँ से देखो वो सेलिंग करता है 46,000 की, तो उसको नुकसान कितने का होता है, 4,000 का होता है। तो यहाँ से देखो 4,000 का नुकसान होता है, तो इसमें जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, उसकी क्या जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, उसकी क्या जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, उसकी क्या जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ से हमें बतानी क्या है, कॉस्ट प्राइस ही बतानी है, कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो यहाँ से देखना कितना जोड़ देंगे, यहाँ से 46,000 में कितना जोड़ देंगे, यहाँ से 4,000 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे 4,000 जोड़ देंगे, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 50,000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ से उसकी 50,000 क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, यानी उसका लागत मूल्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी लागत मूल्य हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 50,000 रुपये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 50,000 रुपये उसकी क्या हो जाएगी लागत मूल्य हो जाएगी। तो यहाँ से देखो जो बेसिक तरीका था वो मैंने 2 क्वेश्चन में बता दिया, और जो दूसरा क्वेश्चन बताया था उसमें शॉर्ट मेथड भी बताया था। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करता है कि 2 यदि आपके पास एसपी, कहने का मतलब क्या है सेलिंग प्राइस है, तो उन दोनों का अंतर कर लेना, अंतर करना है वो उन जो प्रॉफिट और लॉस होता है उनका मान आएगा, उससे यहाँ से वैल्यू निकाल लेना। यदि हमें नुकसान होता है तो क्या करेंगे, एसपी में जोड़ देंगे, और यदि हमें प्रॉफिट होता है तो एसपी में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से देख लेना 8,000 घटा देंगे इसमें से, तो भी कितना आएगा 50,000 आएगा। तो आप ये भी लेके चल सकते हो, पहला एसपी भी लेके चल सकते हो और दूसरा एसपी भी। यदि प्रॉफिट है तो आपको घटाना है, यदि लॉस है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, यानी उसकी लागत मूल्य आ जाएगी, क्या आ जाएगी लागत मूल्य आ जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 नग के भाव से खरीदे थे तथा 11 रुपये में 10 नग के भाव से बेच दिए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करता है, वो क्या करता है, यहाँ से खरीदता भी है और क्या करता है बेचता है, यानी क्या करता है भाई यहाँ से उसकी कॉस्ट प्राइस भी है और क्या उसकी सेलिंग प्राइस भी है। अब यहाँ से देखो इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास आर्टिकल हैं यानी जो भी हमारे पास वस्तु हैं उनको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो वो क्या करता है, क्या करता है भाई उसको यानी खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखी है यहाँ से। तो यहाँ से देखना सीपी कितना है भाई, यहाँ से पहले तो रुपए लिख लेना, फिर क्या लिख लेना आर्टिकल लिख लेना, क्या लिख लेना आर्टिकल लिख लेना। अब यहाँ से देखो आर्टिकल लिखेंगे तो यहाँ से देखना कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं, आर्टिकल कितने हैं 11 है। अब क्या करता है यहाँ से देखना एसपी करता है, क्या करता है एसपी करता है। तो यहाँ से देखना कितने रुपए हैं 11 रुपए हैं, और आर्टिकल कितने हैं यहाँ से 10 है, कितने हैं 10 है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल है उनको बराबर करना पड़ेगा, जो हमारे पास क्या दे रखी है वस्तु दे रखी है उनको बराबर करेंगे, और बराबर करेंगे तो इसका मतलब इसको तो किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे, और इसको किससे गुणा करेंगे 11 से गुणा करेंगे। तो यदि ये 10 से गुणा है तो ये भी किससे गुणा होगा 10 से गुणा होगा, और यदि ये 11 से गुणा है तो ये भी किससे गुणा होगा 11 से गुणा होगा। अब यहाँ से देखो क्या क्या आ जाएगा, इसका सीपी आ जाएगा और क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। तो यहाँ से देखना सीपी कितना है अभी, यहाँ से सीपी कितना है, यहाँ से
सीपी कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। और एसपी कितना आ गया यहाँ से, एसपी कितना आ गया यहाँ से 121 आ गया। अब यहाँ से देखना अगले ने क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा कि लाभ बताओ या हानि बताओ, हमें तो क्या देखनी है कि लाभ हुई कि हानि हुई, फिर बाद में बताना है हमें। तो यहाँ से देखना ये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये है, यानी जितने भी आर्टिकल थे उनके। अब एसपी कितना है, जितने भी आर्टिकल थे कितना था 121 रुपये। इसका मतलब ये तो साफ साफ पता चल गया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और कितने पे हुआ वो 100 के ऊपर, इसका मतलब प्रॉफिट आपको साफ साफ पता चल गया, 100 की तो बात है। इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, और वो भी कितने का होगा, यहाँ से 21% का होगा। कितने का होगा 21 का। आपको सर कैसे होगा, आपको पता है 100 रुपये पे, भाई 100 रुपये के ऊपर उसने कितने रुपए कमाए, 21 रुपये कमाए, और प्रॉफिट कितना होगा इसका 21% हो, कितना हो गया 21% हो गया, यानी प्रतिशत हो गया। यानी इन प्रश्नों में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारे आर्टिकल हैं उनको बराबर करेंगे, उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी उनकी, और क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फिर आपको उन दोनों को क्या करना है, देख लेना है, यानी उसको लाभ हुआ कि हानि हुई है, फिर हमें वो बताना है, यानी लाभ हुआ कि हानि हुई। हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेंसिल के भाव से पेंसिल खरीदी तथा 6 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से पेंसिल बेच दी, तो परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। या तो लाभ होता है तो लाभ बताना है, हानि होती तो हानि बतानी है, और वो भी किस में बतानी है, प्रतिशत में बतानी है। तो इस प्रश्न का मैंने सोल्यूशन करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो आर्टिकल दे रखे हैं, हमें क्या करने हैं, वो बराबर करने हैं। तो सबसे पहले तो वो खरीदता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस निकाल के लेके आएंगे। फिर क्या करता है, एसपी यानी बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से देखो सबसे पहले तो रुपए लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, रुपए लिख लेंगे। फिर क्या लिख लेंगे, आर्टिकल लिख लेंगे, आर्टिकल लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहां से देखना हम आर्टिकल लिखते हैं तो कितने भाई, सबसे पहले तो देखो क्या करता है, 5 रुपए में कितने पेंसिल है 6, कितनी है भाई 6। फिर क्या करता है वो 6 रुपए में क्या कर देता है भाई 5 बेच देता है, क्या कर देता है 5 बेच देता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन आर्टिकलों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको तो किससे गुणा कर देना, 5 से गुणा कर देना, इसको 6 से गुणा कर देना। यदि ये 5 से गुणा किया है तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 6 से गुणा किया है तो ये भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो 30 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ से देखना उसका एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा 36 रुपये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 36, यानी 30 रुपये में तो वो खरीद के लेके आया, कितने आर्टिकल 30 आर्टिकल, और कितने में बेच देता है वो 30 आर्टिकल, कितने बेच देता है 36 रुपये में बेच देता है। इसका मतलब उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, और वो भी कितने का होगा 6 का होगा, कितने का होगा 6 का होगा, और वो भी किसके ऊपर होता है भाई 30 के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है 30 के ऊपर होता है। प्रतिशत में बताना तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, प्रॉफिट प्रतिशत के बराबर है, किसके बराबर है, प्रॉफिट प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 30 होगा, ये कितना हो जाएगा 20, यानी कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 20% आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का होगा, उसको 20% का होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या करना है, सबसे पहले आर्टिकल बराबर करने हैं, यानी वस्तुएं दे रखी है उन वस्तुओं क्या करना है, बराबर करना, क्या करना है बराबर करना। उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फिर हमें देख लेंगे उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे, और लॉस होता है तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे, यानी परसेंटेज। देखो भाई, आज का अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता है वो 6 रुपये में 7 केले खरीदता है और 7 रुपये में 6 केले बेच देता है, तो इसका परिणामी क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि परिणाम क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसको और वो भी किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। अब यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं तो मैंने बताया था सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, उनके आर्टिकल बराबर करने पड़ेंगे। आर्टिकल बराबर करने के लिए सबसे पहले तो सीपी लेके आएंगे, और क्या लेके आएंगे एसपी लेके आएंगे। तो यहाँ से देखना क्या क्या है भाई, यहाँ से क्या क्या है, यहाँ एक साइड में तो रुपए लिख लेना, और एक साइड में क्या लिख लेना, आर्टिकल लिख लेना, क्या लिख लेना, आर्टिकल लिख लेना यहाँ से, यानी वस्तुएं लिख लेना। अब यहाँ से देखना हमें क्या करना है कि 6 रुपये में क्या करता है 7 आर्टिकल खरीदता है वो, यानी 7 केले खरीदता है, कहने का मतलब ये। और 7 रुपये में क्या कर देता है भाई, वो क्या करता है 6 केले खरीदता है, क्या करता है 6 केले खरीदता है। अब यहाँ से देखो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास आर्टिकल है यानी जो भी है, जो वस्तुएं कुछ भी है, हमें क्या करेंगे उनको बराबर करेंगे। तो इसको किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, इसको किससे गुणा कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे। तो इसको किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 7 से। तो यहां से देखना सीपी कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और एसपी कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। हमें क्या बताना है, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा भाई
49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 49 आ जाएगा। अब यहाँ देखो इन दोनों में क्या करेंगे हम, अंतर करेंगे। अंतर करेंगे तो कितने का आएगा यहाँ से, देखो 9 तो ये हो गए और 4 ये हो, कितने हुए 13 हो। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का होगा, उसको 13 रुपये का। कितने का हुआ है 13 रुपये का होगा प्रॉफिट। किसके ऊपर हुआ है यहाँ से 36 के ऊपर हुआ है। कितना हुआ है 36 के ऊपर हुआ है। और हमें क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है। क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा प्रतिशत में। अब बराबर यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो 4 से कटेगा सिर्फ, ये किससे कटेगा 4 निम 36 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा। अब इनको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 25 75 हो गया यहाँ से, ठीक है। और 25 और 7 कितने हो गए यहाँ से 32 हो गए। कितने हो गए 32 और बट्टे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। या तो यहाँ तक मिल जाएगा ऑप्शन में, यहाँ तक नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 9 तिया 27 हो गए यहाँ से। कितने बच गए यहाँ से 5 बच गए। और ये कितना हो गया 9 पंजो 45 हो गए। और 9 छिकी 54, कितना हो गया भाई 9 छिकी 54 होगा। कितना बच गया यहाँ से, कितना बच गया 1 बच गया यहाँ से 0। और फिर कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, कितना हो जाएगा 9 एकू 9 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 9 एकू 9, यानी यही चलता रहेगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 36% आ जाएगा, यानी 36.11% आ जाएगा। और वो भी क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। यहाँ देखो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, हमें आर्टिकल को बराबर करना है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। हम ये देख लेंगे कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे, और लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता है वो 3 रुपए में 4 केले खरीदता है और 4 रुपए में 3 केले बेचता है। तो परिणाम में क्या होगा, हमें परिणाम बताना है। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा उसको किसी ने बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो इसका क्या करते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करो यहाँ से। तो एक साइड में तो क्या लिखना है आपको सीपी लिखना है, और एक साइड में आपको एसपी लिखना है, एक साइड में रुपए लिखने हैं, और एक साइड में आपको क्या लिखने हैं आर्टिकल लिखने हैं। क्या लिखने हैं आर्टिकल लिखने हैं। अब यहाँ से देखो आर्टिकल लिखने। अब यहाँ से देखो रुपए कितने 3 रुपए, और कितने आर्टिकल खरीदता है वो 4 खरीदता है, और 4 रुपए में क्या करता है 3 आर्टिकल खरीदता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्टिकल बराबर करना है। आर्टिकल बराबर करना है तो इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको भी 3 से गुणा करेंगे, और इसको किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। अब यहाँ से देखो 3 में 4 और 4 में 3, इसको 3 से गुणा कर दिया तो इसको भी 3 से गुणा कर दिया, इसको 4 से गुणा कर दिया तो इसको भी 4 से गुणा कर दिया। अब यहाँ से देखो हमारे पास सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ गया यहाँ से 12 आ गया, सॉरी कितना आ गया भाई यहाँ से 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। और एसपी कितना आ गया यहाँ से, कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16 आ गया। अब यहाँ से देखो उसको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो वो भी कितने रुपए का हो गया यहाँ से 7 का हो गया। कितने का हो गया प्रॉफिट 7 का हो गया यहाँ से 7 का हो गया। और वो भी किसके ऊपर हो गया भाई प्रॉफिट 9 के ऊपर हो गया। किसके ऊपर हो गया 9 के ऊपर हो गया। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें क्या बताना है प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। क्या बताना है प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अब देखो इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 700/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 700/9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे इसमें भाग लगाएंगे। क्या करेंगे भाग लगाएंगे। या तो यहाँ ये मिल जाएगा ऑप्शन के अंदर, ये नहीं तो इसको सरल करना पड़ेगा आपको। सरल करना पड़ेगा तो यहाँ से देखना 9 7 63 हो गया। कितना हो गया 9 7 63 हो गया। अब 9 7 63 हो गया, कितने बच गए यहाँ से, फिर वो 7 बच गए, 9 7 63 हो गया। कितना हो गया 9 7 63 हो गया। फिर कितने बच गए 7 बच गए। या तो ये मिल जाएगा ऑप्शन के अंदर, ये नहीं है तो इसके बराबर में कितना मिल जाएगा यहाँ से, या 77.77 यानी ये मिल जाएगा यहाँ से 7% मिल जाएगा। या तो ऑप्शन के अंदर ये मिल जाएगा, ये नहीं है तो आपको ये मिलेगा, ये दोनों नहीं है तो आपको ये मिलेगा। यानी इनमें से कोई भी मिल जाएगा आपको, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि 8 रुपए में है ना, क्या करते हैं 8 रुपए में क्या करता है भाई वो 9 केले खरीदता है। क्या करता है 9 केले खरीदता है। अब क्या करता है वो 9 रुपए में क्या कर देता है 9 रुपए में क्या कर देता है भाई 8 केले बेच देता है। क्या कर देता है बेच देता है। तो हमें क्या बताना है परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने चेंज कर दिया कि 8 रुपए में क्या करता है भाई वो 9 केले खरीदता है, और 9 रुपए में क्या कर देता है वो 8 केले
बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है। तो यहाँ से देखो इस प्रश्न को करेंगे तो यहाँ से देखना 8 रुपये, आर्टिकल कितने हैं? 9 है, फिर 9 रुपये, आर्टिकल कितने हैं? यहाँ से 8 है। कितने हैं? 8 है। तो इसको हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 8 से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे? 9 से गुणा करेंगे। तो इसको 8 से गुणा किया तो ये भी 8 से गुणा होगा, इसको 9 से गुणा किया तो ये भी 9 से गुणा होगा। तो यहाँ से देखना हमारे पास क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। सीपी कितना होगा भाई? यहाँ से 64 हो जाएगा, यहाँ से 58 64 हो गया। एसपी कितना हो जाएगा? यहाँ से 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट भी हो गया तो यहाँ से देखो कितने का होगा वो देखेंगे। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 11 हमारे पास ही है तो इसका मतलब 17 हो गया। कितना हो गया? 17 हो गया। अब 17 का तो प्रॉफिट हो गया, वो किसके ऊपर हो गया? 64 के ऊपर हो गया। अब इसको किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। किस में बताना है? परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ से देखो 16 चौक 64 हो गया ऐसे, और ये कितना हो जाएगा? 25 चौक 100 हो गया। कितना हो गया? 25 चौक 100 हो गया। अब यहाँ से देखो इससे ज्यादा सरल नहीं होगा तो इनको क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 25 की 150 हो गया और 25 आते 175 हो गया। 5 कितने हो गए? 17। 25 और 17 कितने हो गए? ऐसे 15 जोड़ लेंगे एक बार तो कितने हो जाएंगे? ऐसे 40 और 2 और जोड़ देंगे कितना हो गया? ऐसे 42 हो गया। कितना हो गया? 42 हो गया। अब इसमें किसका भाग लगाना है? 16 का भाग लगाना है। ये तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, ये नहीं है तो इसको सरल करना पड़ेगा, आपको भाग लगाना पड़ेगा। भाग लगाओ इसमें 16 एकू 16 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो। कितने बच गए? यहाँ से 10, यानी 16 पंजो 80 और 16 छिकी 96, 16 छिकी 96। या तो ये मिल जाएगा 96 हो गया, इसका मतलब 9 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा? ऐसे 16%। या तो ये मिल जाएगा, ये नहीं है तो 26 हो गया ऐसे, ठीक है। और पॉइंट अब 9 बच गया था, अब हम क्या करेंगे? 0 उतारेंगे। तो यहाँ से देखना 16 पंजे 80 हो जाएगा। कितने बच गए? यहाँ से कितने बच गए? 10 बच गए, एक 0 और हो जाएगा फिर। तो ये कितना हो जाएगा? 16 छिकी 96। या तो ये मिल जाएगा आपके पास, यानी या तो ये मिलेगा ऑप्शन में, या ये मिलेगा, या ये मिलेगा। जो भी है ऑप्शन के अंदर हम उसी को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको सही कर देंगे। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में 1 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी 1 रुपए में 2 नारंगी के भाव से खरीदी। यानी देखो 2 प्रकार से करता है, 2 रुपए में तो 1 रुपए में 2, ठीक है, ये खरीदता ही है। व्यक्ति ने सभी नारंगी है ना 3 रुपए में 4 नारंगी भाव से बेच दी। तो हमें क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। वो भी क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ और हानि होती है तो हानि। तो यहां से देखना हम क्या करते हैं? सीपी निकालते हैं। क्या करते हैं? सीपी निकालते हैं। सीपी निकालते हैं तो एक तो फर्स्ट बात रहेगी और एक क्या रहेगी? सेकंड बात रहेगी, दोनों चीजें रहेंगी। और फिर क्या है? एसपी है। क्या है भाई? एसपी है। अब यहां से देखो एक साइड में तो क्या लिख लेंगे? रुपए लिख लेंगे, और एक साइड में क्या लिख लेंगे? आर्टिकल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? आर्टिकल लिख लेंगे। अब यहां से देखो, अब यहां से देखना आप कि 2 रुपए, पहली बात तो क्या है? 2 रुपए। आर्टिकल कितने हैं? 1 है। कितने हैं भाई? 1 है। फिर क्या करता है? रुपए कितने हैं? 1 है। कितने हैं भाई? रुपए 1 है। और आर्टिकल कितने हैं? 2 है। कितने हैं भाई? 2 है। अब हमें क्या करना है? बराबर करना है भाई। ये बात इसने साफ कही है, यानी उतनी ही नारंगी। इसका मतलब है पहले बाद में 2 आर्टिकल हैं तो पहले भी आर्टिकल कितने थे? 2। तो इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहां से देखो आर्टिकल कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। अब यहां से देखो क्या करता है? बाद में एसपी क्या करता है? 3 रुपए में क्या करता है? 3 रुपए में क्या कर देता है भाई? 4 आर्टिकल बेच देता है। देखो यहाँ 4 ही खरीदे थे उसने। क्या खरीदे थे? 4 ही तो उसने खरीदे थे, यहाँ देखना। और 4 ही वो क्या करता है? बेचता है आर्टिकल। क्या करता है? बेचता है। लेकिन खरीदते समय उसके कितने रुपए खर्च हुए थे? टोटल कितने खर्च हुए थे? 5 रुपए। अब बेचे कितने में उसको? 3 में। भाई 5 रुपए में खरीदे 4 आर्टिकल और बेच दिए कितने में? 3 रुपए में बेच दिए। अब यहां से मेरे को ये बताना उसको प्रॉफिट हो गया कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया? तो आप ये कहोगे सर उसको लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो कितने रुपए का हो गया? 2 रुपए का हो गया। कितने का हो गया? 2 रुपए का लॉस हो गया। अब वो किसके ऊपर हो गया? 5 के ऊपर। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। प्रतिशत में बताना किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसको सरल करेंगे, 20 पंजो 100 का कितना आ जाएगा? 40%। वो भी क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस परसेंटेज कितना आ गया? 40% आ गया। क्या गया? 40%। इस पर्सन के अंदर देखना आप, देखो क्या करता है? 2 रुपए में तो 1 नारंगी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या करता है? 1 रुपए में 2 नारंगी। फिर एक बात कहता है पर्सन के अंदर उतनी ही,
उतनी। कहने का मतलब क्या है कि जितनी वो पहले खरीदता है ना उतनी क्या करता है बाद में खरीदता है। फिर क्या करता है इन सभी को मिला करके क्या कर देता है, एक ये कर देता है 3 रुपए में क्या कर देता है 4 नारंगी क्या कर देता है बेच देता है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट बात की मैंने, फिर दूसरी बात की सीपी के अंदर। अब इनको क्या किया, आर्टिकल को बराबर किया, यानी पहले देखो यहाँ 1 करता है यहाँ 2 करता है, ऐसा संभव नहीं, उतनी इनाम लेता है। इसका मतलब बाद में 2 तो पहले भी कितनी थी 2 थी, इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से, इन दोनों को जोड़ देना। ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है, कितना है 5 है, और एसपी कितना है सेलिंग प्राइस कितनी है 3 रुपए। अब इसका मतलब आपको साफ साफ पता है क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का हो गया, 5 से 3 कितने का हो गया 2 का हो गया, और किसके ऊपर हो गया 5 के ऊपर, और प्रतिशत में बताना तो कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी है 2 रुपए में 3 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी जितनी पहले खरीदी थी ना उतनी 4 रुपए में 5 नारंगी के भाव से खरीदता है। व्यक्ति ने सभी नारंगी है ना 5 रुपए में 6 नारंगी के भाव से बेची। तो प्रतिशत में बताना है, वो भी क्या बताना है, यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बताना है और लॉस होता है तो लॉस बताना है। अब यहाँ से देखो मैंने बताया था सीपी क्या करता है, यानी कॉस्ट प्राइस 2 बार करता है वो, यानी खरीदता है। अब खरीदता है तो यहाँ से देखना एक तो फर्स्ट हो जाएगी और एक क्या बात हो जाएगी सेकंड हो जाएगी, लेकिन दोनों बातों में क्या है आर्टिकल बराबर है। तो यहाँ से देखो एक में तो क्या लिखेंगे रुपए लिखेंगे और एक साइड में क्या लिखेंगे आर्टिकल लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर्टिकल लिखेंगे। अब यहाँ से देखना रुपए कितनी है भाई 2 रुपए में 3 है, 2 रुपए में कितनी है 3 है। अब क्या करता है भाई 4 रुपए में कितनी है, 4 रुपए में कितनी है भाई 5 है, कितनी है 5 है। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है एसपी करना है, क्या करना है एसपी करना है, हमें बेचना है। अब बेचना है तो यहाँ से देखना क्या करता है भाई 5 रुपए में, क्या करता है 5 रुपए में, और किस भाव से 6 नारंगी बेच दी। अब यहाँ से देखो सबसे पहले तो इन आर्टिकलों को बराबर करेंगे, तो यहाँ से बराबर करना, इसको किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो इसको मैंने 5 से गुणा किया तो ये भी किससे गुणा होगा 5 से गुणा होगा, ये भी किससे गुणा होगा 3 से गुणा होगा। अब यहाँ से देखो आर्टिकल कितने हो गए, यहाँ से कितने हो गए, यहाँ से 15 हो गए। अब यहाँ से देखो एक बार मैं लिख लेता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ से देखो यदि ये 15 है ना तो यहाँ भी कितने हैं 15 है। अब यहाँ देखना और टोटल कितने हो गए उसकी रुपए कितने हो गए उसके, यानी 10 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, इसका मतलब कितने हो गए 22 हो गए। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, इनको भी क्या करना है 15 करना है, क्या करना है 15 करना है। अब 15 करना है तो आप इसको किससे गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे भाई, यहाँ से किससे गुणा करोगे, यहाँ देखना भाई किससे गुणा करोगे इनको, हम इनको गुणा करेंगे भाई, बराबर करना है, यहाँ से बराबर करना है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ से कि सीपी कितना लिख लेता हूँ भाई, यहाँ से कितना है 22 है, कितना है भाई 22 रुपए है टोटल। और आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं भाई, यहाँ से 15 है, कितने हैं 15 है। अब यहाँ से देखो एसपी कितना है, एसपी कितना है 5 है, कितना है भाई 5 है, और 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ से देखो इन दोनों को बराबर करेंगे। अब बराबर करेंगे तो ऐसी संख्या बताना मेरे को कि ये दोनों क्या हो जाएं बराबर हो जाएं, क्या हो जाए दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ देखना भाई हमारे आर्टिकल कितने हो गए 15 आर्टिकल तो ये, और 15 आर्टिकल ये कितने हो गए, ऐसे 30 आर्टिकल हो गए। कितने हो गए भाई टोटल 30 आर्टिकल हो गए, कितने हो गए टोटल 30 हो गए। यहाँ कितने हो गए भाई 15 आर्टिकल तो ये है हमारे पास और 15 ये हमारे पास, कितने हो गए टोटल 30 हो गए। अब 30 को क्या करना है हमें बेचना है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से गुणा कर, इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो उसकी जो हमारी क्या है कॉस्ट प्राइस तो 22 रुपए और सेलिंग प्राइस कितने अभी यहाँ से 25 रुपए। अब आपको पता चल गया क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया तो हमें क्या बताना है प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो यहाँ से देखना कितने का प्रॉफिट हो गया 22 रुपए में तो उसने खरीदी और 25 रुपए में बेच दी, कितने का हो गया यहाँ से 3 का हो गया। किसके ऊपर हो गया 22 के ऊपर, किसके ऊपर हो गया भाई 22 के ऊपर, और गुणा करेंगे इससे 100 से, किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 150 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 11% हो जाएगा। या तो ये मिल जाएगा ऑप्शन में, या ये नहीं है, या ये नहीं है, तो इससे आगे सरल कर लेंगे 11 को 11, कितने बच गए यहाँ से 4 और 0, 11 तिया 33, 11 33 हो गए। यहाँ कितने बच गए 7 और बटे कितना हो गया 11। या तो ये मिल जाएगा ऑप्शन में, या ये नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो आपको क्या मिल जाएगा 13 और पॉइंट क्या भाई पॉइंट। अब यहाँ से देखना कितने हैं 7 हैं, अब 1 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 11 छिकी
66। अब 4 बच गया 0 और 11 तिया 33%। या तो ये मिल जाएगा, यानी या तो ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा। जो भी ऑप्शन के अंदर है वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। देखो यहाँ से आर्टिकल कितने हो गए, यहाँ से 30 आर्टिकल हो गए। कितने हो गए, 30 हो गए टोटल। यहाँ देखना 15 तो भाई ये थे, मैंने पहले यहाँ कितना लिख दिया था 15, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि नीचे भी क्या है आर्टिकल है, वो भी क्या है जो उसने खरीदे थे। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, यहाँ से 30 हो गए। अब 30 कितने रुपए में खरीदे, 22 रुपए में। अब ये क्या करता है, 30 को ही बेचता है। इसका मतलब यहाँ कितने अच्छा है, तो इसको 30 बढ़ाएंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो ये भी किससे गुणा होगा, 5 से। उसकी कॉस्ट प्राइस 22 है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 25। आपको पता चल गया प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया, कितने का हो गया, 3 का किसके ऊपर, 22 के ऊपर। और परसेंटेज में बताना था किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे है 1 रुपए में 5 संतरे खरीदे, उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 संतरे के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरे है ना 2 रुपए में 9 संतरे के भाव से बेचे। पूरे सौदे में उसे 30 रुपए की हानि हुई, तो संतरों की संख्या बतानी। अब देखो आर्टिकल ऑफ नंबर बताने हैं, तो यहां से देखना हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो एक साइड में तो आपको क्या लिखना है, सीपी लिखना है, और सीपी भी 2 बार करता है, फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करता है, एसपी भी करता है। क्या करता है, एसपी भी करता है। तो यहाँ क्या लिखने हैं आपको, रुपए लिखने हैं, यहाँ क्या लिखने हैं, आर्टिकल लिखने हैं, आर्टिकल लिखने हैं। अब यहां से देखो रुपए क्या क्या भाई, 1 रुपए, कितने आर्टिकल हैं, 5। फिर क्या करता है भाई, रुपए कितना है, 1 है, आर्टिकल कितने हैं, 4 है, कितने हैं, 4 है। फिर क्या करता है भाई वो 2 रुपए में, क्या करता है, 2 रुपए में कितने हैं, 9 है, कितने हैं भाई, यहाँ से 9 है। अब यहाँ से देखना आर्टिकल तो बराबर होने चाहिए ना, इसका मतलब यहाँ देखो इसको किससे गुणा करता हूँ मैं, 5 से। किससे गुणा करता हूँ, 5 से। और इसको किससे गुणा करता हूँ मैं, यहाँ से 4 से। यहाँ से बराबर होगा। अब यदि इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, मेरे को 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो टोटल आर्टिकल कितने खरीदे उसने, 20 दूनी 40, कितने हो गए, 40। अब क्या करेगा वो आर्टिकल बेचेगा कितने, 40 ही बेचेगा। कितना बेचेगा, यहाँ से भाई 40 बेचेगा। अब यहाँ से देखना आर्टिकल 40 बेचेगा, तो यहाँ एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ तो सीपी है, यहाँ क्या है रुपए, और यहाँ क्या है आर्टिकल है। क्या भाई, आर्टिकल है। तो यहाँ से देखना कितने भाई रुपए टोटल, देखो 5 4 कितने हो गए, ऐसे 9 रुपए हो गए। यहाँ से कितने हो गए भाई, 5 और 4 9 रुपए हो गए टोटल। तो अब यहाँ से देखना आर्टिकल कितने हो गए, यहाँ से 20 और 20 कितने हो गए, ऐसे 40 हो गए। अब क्या करता है वो, एसपी करता है। क्या करता है भाई वो, एसपी करता है, एसपी करता है। तो यहाँ से देखना 2 रुपए में क्या करता है भाई, यहाँ से 2 रुपए में कितना है, कितना है भाई, यहाँ से 9 है। क्या है, 9 है। अब यहाँ देखना आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करना है आर्टिकल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसका मतलब और तो है कोई संख्या है नहीं हमारे पास, तो इसको 40 से गुणा कर देंगे और इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 9 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से देखो इसको मैंने 9 से गुणा किया तो ये भी किससे गुणा होगा, 9 से। इसको मैंने 40 से गुणा किया तो ये भी किससे गुणा होगा, 40 से होगा। अब यहाँ से देखना हमारे पास आर्टिकल आ गए, यहाँ से देखो 360 और 360, यानी 360 खरीदे और 360 क्या कर दिए उसने, बेच दिया। यानी कॉस्ट भी कितनी की उसने, 360 की, और सेलिंग भी कितनी की उसने, आर्टिकल की 360 की। अब यहाँ से देखो सीपी कितना होगा, यहाँ से सीपी कितना होगा, यहाँ से 81 हो गया, और एसपी कितना होगा, यहाँ से 80 होगा। कितने को हो गया, 80 को। अब यहाँ से देखना कितने का अंतर हो गया, यहाँ देखो कितने का अंतर हो गया, 1 का अंतर हो गया। कितने को हो गया, 1 का अंतर हो गया। और पर्सन में क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, यानी 1 का मान कितना है भाई, 30 है। 1 का मान 30 है, तो हमें किसका बताना है, किसका बताना है, 360 का बताना है, क्योंकि हमें क्या बतानी है, अब की बार आर्टिकल बतानी है, यानी जो वो वस्तुएं लेके आए हैं ना उनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ से देखो हमें किसका मान बताना है, 360 का मान बताना है, तो इसकी किससे गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो 9 तो 36 हो गया, और 36 दिया कितना हो गया, यहाँ से 108 हो गया। और कितने जीरो लगाने हैं भाई, कितने, 1 और 2 जीरो और लगाने। कितने जीरो लगाने, 2 जीरो और लगाने। इसका मतलब आर्टिकल कितने, नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने हैं, 10,800। कितने है भाई, 10,800। कितने आर्टिकल है भाई, 10,800, यानी वो कितने संतरों की संख्या कितनी है भाई, 10,800। कितनी है, 10,800 है। कितनी है भाई टोटल, 10,800। टोटल कितनी है, 10,800। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारी टाइप चेंज हो गई है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से देखो समझो एक बार। जैसे कि मैं कोई भी वस्तु लेके आया, जैसे कि 100 रुपये में खरीद के लेके आया, 100 रुपये में सीपी। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि इतने ईमानदार तो है नहीं हम कि 100 रुपये में लेके आए और 100 रुपये में बेच देंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या करता है कि 100 रुपये में लेके आता है और 100 रुपये में क्या कर देता है, उसको बेच देता है, यानी सेलिंग कर देता है। लेकिन वो ऐसा तो कर देता है, लेकिन जब वो क्या करता है, जब वजन की बात आती है, किसकी बात आती है, वजन की बात आती है। भाई दूध होगा तो वो लीटर में हो जाएगा और कुछ चीज़ें होंगी वो किलोग्राम में हो जाएगी। अब हमें ये पता नहीं कि ये चीज़ क्या लेके आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेके आए ही, यानी कुछ ना कुछ आर्टिकल तो लेके आए नहीं यहाँ से। अब देखो वो क्या करता है कि 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। कितना होता है, 3/10। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि वो 100 रुपये में 10 कुछ भी लेके आए, 10 लीटर लेके आए, किलोग्राम लेके आए, कुछ भी लेके आए, मान लेते हैं हम कि किलोग्राम लेके आए, क्या लेके आए, 10 किलोग्राम लेके आए। लेकिन बाद में वो क्या करता है कि 7 ही किलोग्राम देता है। क्या करता है वो, 7 ही किलोग्राम देता है। अब यहां से देखो चीज तो वही आ गई नहीं, यहां से दोबारा से काम वही करना आपको, चीज वही है। देखो 100 रुपये में कोई भी मान लेते 10 किलोग्राम लेके आए वो, लेकिन वो ये कहता है कि मैं 100 रुपये में देता हूं, यानी जितने रुपए मैं लेके आया उतने रुपए मैं देना चाहता हूं मैं आपको। तो मैं आपको देना चाहता हूं, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, 100 रुपए, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हुई उसकी, 100 रुपए हो गई। अब वो क्या करता है दुकानदार, 30% कम वजन तो होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 30% कितना होता है, 3/10 होता है। यानी पहले यदि वो 10 किलोग्राम लेके आता है ना, तो उसके बाद भी कितनी लेके आएगा, कितनी बेचेगा वो, 7 किलोग्राम बेचेगा, और कितने रुपए में, 100 रुपए में बेचेगा। तो यहां से देखना आपको करना क्या है, जो आपके पास क्वांटिटी यानी क्वांटिटी आपके पास मात्रा है, उस मात्रा को क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। उसमें क्या किया था, आर्टिकल को बराबर किया था। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो क्वांटिटी यानी मात्रा है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, यदि ये 7 है तो यहाँ कितना है, 10 है, तो इसको बराबर करोगे तो इसको आप 7 से गुणा करोगे, इसको आप किससे गुणा करोगे, 10 से, यानी क्वांटिटी बराबर हो गई, यानी उसकी मात्रा बराबर हो गई। अब यदि इसको 7 से गुणा किया तो इसको भी 7 से गुणा करो, यदि इसको 10 से गुणा किया है तो इसको भी 10 से गुणा करो। अब आ जाएगा हमारा, अब आ जाएगा जो अगले ने पूछा है, प्रॉफिट और लॉस बताना है, तो हमारे पास किस पे होगा, सीपी और एसपी के ऊपर होगा। तो यहां से देखना ये हमारे पास क्या गया हमारे पास, सीपी आ गया, कितना आ गया, 700 रुपए। अब 700 रुपए में कितनी क्वांटिटी लेके आया था वो, 70 किलोग्राम लेके आया, कितने लेके आया, 70 किलोग्राम। अब यहां से देखो 1000 रुपए में यहां से देखना 1000 रुपए में कितनी पड़ती है उसको, यानी वही मात्रा, यानी वो इस हिसाब से भी बेचेगा ना, तो उसी मात्रा को वो क्या करेगा, यानी 70 किलोग्राम को कितने रुपए में बेच देगा, वो 1000 रुपए में बेच देगा। कितने रुपए में बेच देगा, 1000 रुपए में बेच देगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर हमें क्या करना है, जो हमारी क्वांटिटी होगी, जो हमारी मात्रा होगी, उस मात्रा को बराबर कर लेना। आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। दोनों चीजें आ जाएगी। दोनों चीजें आने के बाद हम बता सकते हैं प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं। तो आपको यही ध्यान में रखना है, आपको बराबर क्या करना है, क्वांटिटी बराबर करनी है। क्या करनी है भाई, क्वांटिटी बराबर करनी है। अब क्या करते हैं, इन प्रश्नों का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखना आप, यहां से देखना, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। क्या करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। अब सॉल्यूशन करता हूं तो एक साइड में तो क्या लिखा जाएगा, जो हमारे पास क्या है भाई, क्या करता है, सबसे पहले तो क्या करता है, खरीदता है, इसका मतलब सीपी होना चाहिए। फिर क्या करता है, सेलिंग करता है, इसका मतलब एसपी होना चाहिए। एसपी होना चाहिए। तो यहां से देखो हम रुपए मान के चलेंगे, हम क्या मान के चलेंगे, रुपए, यानी 100 रुपए में खरीद के लेके आया था ना वो, तो 100 रुपए में क्या करता है, बेच देता है। लेकिन उसकी क्वांटिटी है, यानी उसकी मात्रा है, उसमें क्या करता है, वो कमी करता है। कितनी कमी करता है, 30%। कितना होता है भाई, 30% को फ्रैक्शन में बदलो आप, 3/10 होता है। कहने का मतलब क्या है कि वो 10 थी उसकी मात्रा, तो बाद में कितनी देगा वो मात्रा, 7 ही देगा, यानी 100 रुपए में 7 ही देगा। वो बेईमानी करेगा, वो बेईमानी करेगा। तो यहां से देखो वो कितनी बेईमानी करता है, प्रॉफिट और लॉस बताना है हमें तो उसका। तो यहां से देखो कितना प्रॉफिट होगा, तो इसकी क्वांटिटी बराबर करो, इसको 7 से गुणा करो, और इसको किससे गुणा करो, 10 से गुणा करो। इसको 7 से गुणा किया है तो इसको भी 7 से गुणा करो, इसको 10 से गुणा किया है तो इसको भी किससे गुणा करोगे आप, 10 से गुणा करोगे। तो यहां से देखो हमारे पास दोनों चीजें आ गई। क्या आ गई हमारे पास, दोनों चीजें आ गई। क्या कह गई, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई, कितनी आ गई यहां से, 700 रुपए आ गई, और एसपी आ गई यहां से, यानी सेलिंग प्राइस आ गई, कितनी आ गई, 1000। यानी यदि वो
70 कुछ भी मान लेते हैं, किलोग्राम मान लेते हैं, 70 किलोग्राम यदि वो 700 रुपए में खरीदता है ना, तो 70 ही किलोग्राम वो कितने में बेचेगा, 1000 में बेचेगा। कितने में बेचेगा वो, 1000 में बेचेगा। तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया, 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और वो किसके ऊपर हुआ, 700 रुपए पे। किस पे, 700 रुपए होगा। और प्रतिशत में बताना है, यानी परसेंटेज में बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और कितना आ जाएगा यहाँ से, 300 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। या तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, ये नहीं है तो इसके बराबर इसको सरल करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। ऐसे कितना बच गया, 6 और बटे 7, ये प्रतिशत मिल जाएगा। इन दोनों में से आपको एक मिल जाएगा ऑप्शन के अंदर, ये है तो आप ये सही कर देना, और ये आपके पास है तो ये सही कर देना। तो यहाँ से चीज समझ में आई। यानी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी हमें क्या करनी है, बराबर करनी है। बाकी हमारे पास क्या आ जाएंगे, सीपी और एसपी आ जाएंगे, दोनों चीजें आ जाएंगी। हम प्रॉफिट और लॉस बता देंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। लेकिन देखो क्या कर देता है वो, क्या करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले क्या कर देता है, 960 ग्राम वजन ही तोलता है। कितना तोलता है, इतना ही वजन तोलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां से देखो मैंने क्या बताया था, इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्यूशन करने के लिए हमें क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। तो यहां से देखो एक तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। हम मान के चलेंगे कि वो 100 रुपए में खरीदता है और 100 रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है। लेकिन क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी देखना आप यहां से क्या करता है वो। अब देखो 1 किलोग्राम, इन दोनों की है ना जो यूनिट है ना वो बराबर कर लेना आप, इन दोनों की यूनिट बराबर कर लेना, क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इन दोनों की यूनिट बराबर करेंगे तो 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम हो जाएंगे। तो यहां से देखना ये 960 ग्राम ही है। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे हम, इनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने मैंने बताया था, 1 जीरो से 1 जीरो काट देना, काट दिया। यहां से देखो 25 चौक 100 हो जाएगा, यहाँ से 25 चौक 100 हो जाएगा यहाँ से, और 24 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96। इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, 25 और 24 का आ गया। कहने का मतलब क्या है, यदि वो 25 किलोग्राम लेके आया, कितनी लेके आया, 25 किलोग्राम लेके आया, तो वो कितनी देता है, बाद में 24 किलोग्राम ही देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें करना क्या है, इनकी क्वांटिटी बराबर करनी है। क्या करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है। तो इससे आप किसको गुणा करोगे, 24 से गुणा करोगे। इसको किससे गुणा करोगे, आप 25 से गुणा करोगे। यदि आपने इसको 24 से गुणा किया तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 24 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 25 से गुणा करना पड़ेगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो प्रॉफिट और लॉस बताना है। प्रॉफिट लॉस बताना है तो इन दोनों से मतलब है, हमें मतलब है। तो यहां से देखो सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ से 2400 आ जाएगा, और एसपी कितना आ जाएगा, यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, सीपी भी आ गया और क्या आ गया, हमारे पास एसपी भी आ गया। दोनों चीजें आ गई हमारे पास, दोनों चीजें आ गई तो हम क्या बता सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बता सकते हैं। यानी प्रॉफिट परसेंटेज बताएंगे। तो यहां से देखना कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, यहाँ से 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और वो भी किसके ऊपर हुआ, 2400 के ऊपर हुआ। और हमें क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ से देखो 4 छिकी 24 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो गया। और इसको सरल करेंगे, या तो 25/6% मिल जाएगा आपको ऑप्शन के अंदर। ये नहीं है तो इसको आप सरल कर लेना, 6 चौक 24 हो गया यहाँ से, ठीक है, एक बच गया यहाँ से, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा परसेंटेज। या तो ये मिल जाएगा ऑप्शन के अंदर, या आपको ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ध्यान क्या रखना है, यदि प्रश्न के अंदर क्या है, क्वांटिटी यानी मात्रा आपको बराबर करनी है। बाकी हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। आने के बाद हम क्या बता देंगे, प्रॉफिट पूछा अगले ने प्रॉफिट बता देंगे, लॉस पूछा तो अगले ने लॉस बता देंगे, और वो भी किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर होगा। दोनों चीजें, लॉस भी सीपी के ऊपर है और क्या है, प्रॉफिट भी किसके ऊपर है, सीपी के ऊपर है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये तो ऑप्शन के अंदर देखो प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी मिल सकता है। अब हमें पता होना चाहिए क्या हो गया, यहाँ से प्रॉफिट है, ध्यान रखना, ये क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है। अब देखो ऑप्शन के अंदर ये मिल जाए 4 सही 1/6%। अब लॉस मिल जाए तो यहां से ध्यान देना, आपको ऑप्शन के अंदर ध्यान देना है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, और लॉस है तो लॉस है। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब ये ऑप्शन के अंदर नहीं होगा। ये कौन सा हो जाएगा, सही ये हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना ऑप्शन के अंदर। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, अब ये नहीं करता, ऐसा काम नहीं करेगा। क्या करेगा, एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तु को 44% अन्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है, लेकिन वह 30% वजन क्या करता है, कम भी तोलता है। क्या करता है, कम भी तोलता है। तो हानि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, हानि ज्ञात करो। अगले ने साफ लिख दिया, हमें क्या बताना है, लॉस, और वो भी किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो यहां से देखना, इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो सीपी होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए। अब यहां से देखो 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 44% को आप किस में बदलोगे, आप फ्रैक्शन में बदलोगे, तो कितना हो जाएगा, यहां से 4 को 4 और 4 को 4, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 25 चौक 100 गया। कितना हो गया, 25 चौक 100 गया। अब यहां से देखो, यदि वो कितने रुपए में खरीद के लेके आए, 25 रुपए में खरीद के लेके आए ना, तो 11 रुपए क्या करेगा, वो हानि करेगा। तो इसका मतलब कितने में बेचेगा, यहां से कितने में बेचेगा, यहां से 14 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 14 रुपए में बेचेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, हम यहां से रुपए आगे, अब क्या लेके आते हैं, क्वांटिटी लेके आते हैं, उसकी मात्रा लेके आते हैं। लेकिन वो एक काम और कर देता है। क्या करता है, वो 30% कम वजन तोलता है। इसका मतलब 30% को आप भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलोगे आप, तो क्या हो जाएगा, यहां से 3/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि वो 10 किलोग्राम लेके आता है ना, तो बाद में वो कितनी देगा, 7 ही किलोग्राम देगा। कितनी देगा, 7 ही किलोग्राम देगा। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वांटिटी बराबर करनी है। तो इसको 7 से गुणा करेंगे और इसको किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, और इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, हमें रुपए से, वो कितने रुपए में खरीद के लेके आए और वो कितने रुपए में सेलिंग करता है, यानी बेचता है। तो यहां से देखना 25 7 कितने हो गए, यहाँ से 175 हो गए, यानी सीपी कितना आ गया, यहाँ से 175 आ गया। और यहाँ से देखना एसपी कितना आ गया, एसपी कितना आ गया, यहाँ से 140 आ गया। कितना आ गया, 140 आ गया। अब यहाँ से देखो आपको पता चल गया, यहाँ से लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। लॉस हो गया यहाँ से कितने रुपए का हो गया, अभी यहाँ से 35 रुपए का हो गया। कितने का हो गया, 35 रुपए का, यानी लॉस कितने का हो गया, 35 का हो गया। कितने का हो गया, 35 का हो गया। अब हमें क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है। देखो परसेंट के अंदर क्या दिया है, हमें प्रतिशत में बताना है। अब प्रतिशत में बताना है तो इसका मतलब सीपी कितना है, यहाँ से 175, यानी 175 पे बताएंगे और किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। तो यहां से देखना 25 चौक 100 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 की 150 और 25 7 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 7 को 7 और 7 पंजो 35, कितना आ जाएगा, 20% क्या आ जाएगा, उसका लॉस आ जाएगा। यानी कितना हानि होगी उसको, 20% की क्या होगी, उसको हानि होगी। कितनी होगी, 20% की क्या होगी, हानि होगी। ये काम करने के बाद अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है, अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। साफ ही कह देता मैं 10% लाभ पर बेचना चाहता हूँ, लेकिन वह 20% वजन कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो चीज़ तो वही करनी है आपको, क्वांटिटी बराबर करनी है। इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्यूशन करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए। यहाँ क्या आ जाएंगे, रुपए में आ जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगी, क्वांटिटी मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, उनकी मात्रा आ जाएगी। 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो 10% को सबसे पहले किस में बदल लेना, फ्रैक्शन में बदल लेना। 1/10 होता है, यानी कहने का मतलब क्या कि यदि वो 10 रुपए में खरीदता है तो कितने में बेचेगा, वो 11 में बेचेगा। ये साफ साफ कहता है ये। लेकिन वह क्या करता है, 20% कम वजन तोलता है। इसका मतलब 20% को भी आप फ्रैक्शन में बदलो तो कितना होता है, 1/5। कहने का मतलब क्या है कि यदि 5 किलोग्राम लेके आए तो बाद में कितनी देगा, वो 4 ही किलोग्राम देगा। तो ऐसा करना नहीं है, हमें क्या करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है। तो इसको 4 से गुणा कर देना और इसको किससे गुणा कर देना, 5 से गुणा कर देना। तो इसको किससे गुणा करेंगे भाई, यहाँ से 4 से गुणा करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 40 रुपए आ जाएंगे, और एसपी आ जाएगा, और कितने आ गए यहाँ से 55 रुपए आ गए। तो यहाँ से देख लेना। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या बताना है, उसका लाभ बताना है, यानी प्रॉफिट बताना है, वो भी किसमें, परसेंटेज में बताना है। कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ देख लेना। सबसे पहले 15 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और किसके ऊपर होगा, यहाँ से देखना, सीपी के ऊपर बताना है, तो 40 के ऊपर हो गया यहाँ से। और गुणा क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो ये तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो गया, 20 पंजो 100 गया। इन दोनों को गुणा कर लेना, 75 में 2 का भागा लगाना। इसका मतलब 37 सही 1/2%, या यहाँ से कितना हो जाएगा, 37.5%। इन दोनों में से कोई मिल सकता है ऑप्शन में, ये है तो ये सही है, और ये तो ये सही। इन दोनों में कोई भी मिल सकता है। यहाँ से देखो हमें इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है। हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी और क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। सीपी एसपी आ जाएगा तो हम उसका प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं। अब वो बताना किसके ऊपर, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बताना है। और परसेंटेज में बताना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तोलता है तथा 37.2% का क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। अब यहाँ से देखना, अब ये मान के चलता हूँ कि 100 ग्राम की कोई वस्तु है, इसकी सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, सोल्यूशन करते हैं। 100 ग्राम की कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो कितने रुपए में खरीदता है, 100 रुपये में खरीद देता है मान लेते हैं। लेकिन वो एक शर्त रखता है, x% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 20% कम वजन तोलता है। इसका मतलब कितना होगा यहाँ से, 80। कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 80 हो गया, तो फिर क्या करता है कि 37.1/2% का लाभ कमाता है। तो इसका मतलब कितना होता है, 37.1/2% कितना होता है, 3/8। कितना होता है भाई, 3/8। कहने का मतलब क्या है, यदि 8 था तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। 8 का मान कितना है भाई, यहाँ से कितना है भाई, यहाँ से 8 का मान 80 है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 गुना है। तो ये भी कितना गुना होगा, यहाँ से 10 गुना होगा। कितना गुना होगा, 10 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 110 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 100 की है, वो 110 में बेचता है, इसका मतलब कितना प्रतिशत लाभ हो गया उसका, 10% लाभ होगा। कितना हो गया, 10% क्या होगा उसका, प्रॉफिट होगा। कितना हो गया भाई, 10% प्रॉफिट होगा। एक बार फिर से समझ लेना, एक दुकानदार है अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 20% कम वजन तोलता है और 37.1/2% का लाभ प्राप्त करता है। तो x का मान बताना है। तो यहाँ से देखो वो 100 ग्राम लेके आए मान लेते हैं, और वो कितने रुपए में, 100 रुपये में लेके आए, तो 20% कम, इसका मतलब 80 ग्राम। अब यहाँ से देखो 100 का मान कितना है, यहाँ से 80 ग्राम हो गया यहाँ से। अब ये देखो 37.1/2% लाभ कमाता है, इसका मतलब 3/8, यानी 8 किए तो वो 11 में देता है। तो यहाँ से देखो 8 का मान कितना, 80, 10 गुना है। तो ये भी कितना गुना होगा, यहाँ से 10 गुना होगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 100 की है वो 110 में देता है, तो इसका मतलब कितना होगा, प्रॉफिट 10% होगा। कितना हो गया, 10% हो गया। अब क्या करते हैं, इससे आगे क्या होगा, अगला पार्ट होगा। आज यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।